Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes my dear students, आज हम लोग एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया, एनिमल किंगडम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। तो जिन भी बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो भी पीडीएफ से मैं इन वीडियोस में पढ़ाती हूँ ये सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, सो लेट अस सी नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज जर्म लेयर्स। उसके पहले क्विकली मैं बता देती हूँ कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था। तो हमने चालू किया चैप्टर एनिमल किंगडम। ठीक है, हमने इसका सबसे पहले क्या किया बेटा, इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक रहता है, ये मल्टीसेलुलर रहते हैं, सेल वॉल लैक करते हैं। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, मेटाजोआ को बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। उसके बाद हमने एनसीईआरटी का जो टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अलग अलग सब टॉपिक है, जिसमें पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमने जो लेवल्स पढ़े वो थे सेल्यूलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल एंड देन यस ऑर्गन सिस्टम लेवल। कौन सा फाइलम कौन से कैटेगरी में आता है ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। दूसरा जो सब टॉपिक है इसके अंदर वो हमने पढ़ा है बॉडी प्लान। मतलब ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरीके से अरेंज्ड है एक पर्टिकुलर बॉडी में। तो इसमें हमने पढ़ा सेल एग्रीगेट, उसके बाद हमने पढ़ा ब्लाइंड सैक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ट्यूब इन ट्यूब। समझ आई? नाउ नेक्स्ट हमने जो देखा उसमें देखा हमने बेटा सिमेट्री के बारे में। इसके बारे में सिमेट्री के बारे में, सिमेट्री में हमने 3 टाइप की सिमेट्री देखी। एसिमेट्रिकल मतलब अपन कोई भी इससे डिवाइड कर ले, प्लेन किसी भी प्लेन में जो सेंटर से पास होता है तो बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती। सेकेंड वाला जो है वो हमने पढ़ा रेडियल सिमेट्री, एंड थर्ड वाला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने बाइलैटरल सिमेट्री। ओके, सो बेटा लेक्चर्स देख लो फर्स्ट तो आपको समझ आ जाएगा। आज हम लोग उसी के अंडर और एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ही। अब हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट सब टॉपिक, एंड वो जो नेक्स्ट सब टॉपिक्स है वो है बेटा जर्म लेयर्स। तो पहली बात तो ये समझ लो कि जर्म लेयर्स होता क्या है। ठीक है, सो एकदम ही ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि जर्म लेयर्स क्या होता है। इसके बारे में आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, सो अभी मैं सिर्फ बता के रखती हूँ कि आपको जर्म लेयर्स होता क्या है। सीना जर्म लेयर्स, पहले तो ये चीज तो आई थिंक सब लोग अवेयर होंगे कि जब भी एम्ब्रियो बेबी, ह्यूमन बेबी के बारे में बात कर लेते हैं, कोई बेबी जब डेवलप हो रहा है तो सबसे पहले बनता है जाइगोट। करेक्ट, सबसे पहले क्या बनता है बेटा, जाइगोट। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हुई और जाइगोट बना। फिर जाइगोट के बाद ये जाइगोट डिवाइड होते जाता है, मतलब जाइगोट इज 1 सेल। ठीक है, फिर ये 1 सेल डिवाइड होते जाता है इंटू 2, 4, फिर 4 डिवाइड्स इंटू 8, 8 डिवाइड्स इंटू 16। तो ऐसे एक बड़ा बड़ा सेल्स बढ़ते जाते हैं। मोरुला स्टेज में पहुंचता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंचता है। जिनको नहीं पता है इट्स ओके, हम पढ़ने वाले इसके बारे में। तुम्हें ये जानना है कि ये जो राउंड 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 स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ह्यूमन बेबी का शेप ले लेता है। करेक्ट, अब ये दोनों के बीच में एक और स्टेज आती है, इन दोनों के बीच में देयर इज वन मोर स्टेज विच इज कमिंग, एंड दैट स्टेज में ये जो राउंड, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये अपने आप को एक बहुत अच्छे से एक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। एंड इस पैटर्न में जब वो अपने आप को अरेंज करते बेटा तो 3 लेयर्स में अरेंज करते हैं। जो बाहर वाला लेयर है उसको हमने बोला है एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है वो कौन सा लेयर बन जाता है बेटा, आउटर।
मीजोडर्म जो है वो कौन सा लेयर बन जाता है, मिडल, और अंदर वाला जो लेयर है वो कौन सा लेयर बन जाता है, इनर लेयर, वो बन जाता है एंडोडर्म। तो यही 3 लेयर्स को हम बोलते हैं जर्म लेयर्स, क्योंकि इसी जर्म लेयर से आगे जाके हमारे हर एक पार्ट बॉडी के, जो हर एक टिश्यू होता है, वो इसी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अंडरस्टूड? सो दिस 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है, इन तीनों को क्या बोला है हमने, जर्म लेयर्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होते हैं, ठीक है, एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इट मीन्स व्हाट, प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 जर्म लेयर्स। सो जैसे ही हमने वर्ड डाई यूज किया, इसका मीनिंग हो जाता है 2। सो प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 जर्म लेयर्स, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो वो जो 2 जर्म लेयर्स होंगे वो कौन से होंगे, एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, मीजोडर्म, एंडोडर्म होगा, कौन से होंगे? तो ये 2 जर्म लेयर्स जो होंगे वो होंगे ectoderm and you will have endoderm. क्या होगा, ectoderm and endoderm. So in diploblastic you will have ectoderm and endoderm. समझ आया, 2 लेयर्स। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक, तुम्हें बीच में जो पिंक कलर का दिख रहा है ना बेटा, ये जो पिंक कलर का है, दिस इज एन अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मीनिंग क्या है कि तुम इसमें अच्छे से सेल्स को देख नहीं पाओगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ओके, एकदम प्रॉपर सेल्स नहीं दिखेंगे यहाँ पे। ये जो रहेगा, दिस वुड बी लाइक जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे सॉफ्ट होंगे, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया. So in diploblastic animals, listen to me carefully, in diploblastic animals what is happening beta, there is ectoderm, there is endoderm, and इस ectoderm endoderm के बीच में you will have one layer which is undifferentiated, soft, jelly like, and this layer is called as mesoglia. Okay, very 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 important for your medical entrance, that's NEET exams. Understood? फाइन। अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? तो यहां पे आ जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा, ठीक है, ये 2 फाइलम्स जो है ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिंपल, जहां पे तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, सो तीनों जर्म लेयर्स में दिस वन एंडोडर्म इज प्रेजेंट, ओके, देन हियर इन द सेंटर यू विल हैव व्हाट, मेसोडर्म, एंड द आउटर लेयर you call it as what, yes, ectoderm. So in triploblastic animals you will have presence of all the 3 germ layers. इनका middle layer भी very well differentiated है. So you will have ectoderm which is outer layer, mesoderm which is the middle layer, and you will also have something called as endoderm which is the inner layer. ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं टू द फाइलम, राइट फ्रॉम बेटा फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद कौन आएगा, यस, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस से लेके टिल कॉर्डेटा, ऑल ऑफ देम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई बात समझ में बेटा? ओके, तो ये जो एंडोडर्म है ना, ये एंडोडर्म तुम्हारा बना देता है, दिस एंडोडर्म विल मेक गट वॉल। क्या बना देता है बेटा, गट वॉल। गट वॉल का मीनिंग क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सो ये गट वॉल बना देता है। सो नाउ लेट अस सी फर्दर। सो जर्म लेयर्स क्लियर है। अगर मुझे किसी ऑर्गेनिजम्स को जर्म लेयर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, देन आई विल क्लासिफाई एज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जहां पे 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, in between you will have a mesogliar layer, and this is present in the organisms belonging to phylum Coelenterata and Ctenophora.
ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लो ट्राई मतलब तीन, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड ये ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं टू द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक। ठीक है। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सीलो। तो बेटा ये सीलोम वर्ड का मीनिंग भी पहले समझ लो। सीलोम वर्ड का मीनिंग है प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी। तो सीलोम का सिंपल मीनिंग है बॉडी कैविटी। कैविटी का मीनिंग होता है सम स्पेस, करेक्ट। अब ये स्पेस कहां पे प्रेजेंट है? दिस बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल। ठीक है, गट वॉल एंड बॉडी वॉल। गट वॉल मैंने क्या बोला था बेटा? एंडोडर्म है। एंड बॉडी वॉल जो मैं बता रही हूं, बॉडी वॉल जो है वो होती है तुम्हारी आउटर वॉल, करेक्ट। सो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस है या स्पेस नहीं है, उसके बेसिस पे तुम डिवाइड करते हो ऑर्गेनिजम्स को एज एसिलोमेट, सीलोमेट एंड स्यूडोसीलोमेट। तो बेटा एक बात कर लो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, है ना। हम यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक की देख रहे हैं। अगर तुम एसिलोमेट एनिमल्स को देखोगे तो यू कैन सी दैट there is an outer layer called as ectoderm, correct. There is also an inner layer. यहाँ पे you can see there's an inner layer, correct, and this inner layer you call it as what? Endoderm. ठीक है, and in the middle which you can see this red wala layer, now this layer you term it as what? Yes, this layer you term it as mesoderm. कहीं पे भी तुम्हें गट वॉल के बाद कहीं पे भी खाली स्पेस नहीं दिख रही है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, यहाँ पे खाली स्पेस बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी बॉडी कैविटी विजिबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल दीज एनिमल्स एज एसिलोमेट एनिमल्स। अंडरस्टूड। यहां पे आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, ओके, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और एसिलोमेट भी है। सो वो आ जाएगा फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर बिल्कुल भी सीलोम प्रेजेंट नहीं होता, बट दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये हमने अभी देखा था। मतलब तीन जर्म लेयर्स है बट बिल्कुल भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। सो ऑब्वियसली तुम्हारे सिलेंट्रेट्स और तुम्हारे जो टीनोफोरास है ये भी असिलोमेट में ही आ जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रू सीलोम की, मतलब सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम। सो अगेन मैं यहां पे बोल दूंगी कि ये अंदर वाला जो ब्लैक कलर का जो वॉल है, दिस इज योर एंडोडर्म। जो रेड वाला वॉल है, दिस इज योर मेसोडर्म, एंड जो बाहर आउटर ये जो ब्लू वाला वॉल है, दिस इज योर एक्टोडर्म, करेक्ट। सो एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। अब तुम्हें क्लियर कट दिख रहा होगा यहां पे एक स्पेस है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट या येलो से हाईलाइट कर रही हूं। तो वो स्पेस जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में। बट क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये जो स्पेस जो प्रेजेंट है उसकी की पूरी जो लाइनिंग है, दिस लाइनिंग इज दिस रेड कलर की लाइनिंग, मतलब ये दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड है। कैन यू सी दिस? इट इज लाइंड ऑन बोथ द साइड्स बाय मेसोडर्म। ओके, सो इसका मीनिंग अगर मुझे एक्सप्लेन करना है सीलोमेट, देन व्हाट इज अ ट्रू सीलोमेट? ओके, इट मीन्स देयर इज अ बॉडी कैविटी present between gut wall and body wall। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट आ जाता है? दैट इट इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। पूरा का पूरा मेसोडर्म से लाइंड बॉडी कैविटी है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोलूंगी? ट्रू सीलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोलूंगी? ट्रू सीलोमेट या फिर सीलोमेट। मतलब सीलोम पूरा का पूरा प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी पूरी की पूरी प्रेजेंट है, एंड
ऑल्सो इट इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। अंदर की लाइन भी मेसोडर्म है, बाहर की लाइनिंग भी क्या है, मेसोडर्म है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं बोलूंगी ट्रू सीलोमेट। ठीक है, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करेंगे फ्रॉम फाइलम एनालिडा, ठीक है, टू कॉर्डेटा। दिस ऑल विल कम अंडर सीलोमेट। ठीक है, अब एक नया टर्म तुम्हें दिखेगा यहां पे, विच यू कॉल इट एज समथिंग कॉल्ड एज स्यूडोसीलोमेट। हमने क्या बोला है, स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट में तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि दिस लाइनिंग, द इनर लाइनिंग इज व्हाट, योर एंडोडर्म, correct? This outer lining is what, your ectoderm, correct? So inner lining is endoderm, outer lining is, your outer lining is ectoderm, correct? Now this ectoderm और endoderm तो दिख रहा है, बीच में बॉडी कैविटी भी दिख रही है, बट क्या बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइन में मेसोडर्म है? नहीं, instead it is present in the form of pouches. Okay, understood? So mesoderm is present in the form of pouches. Okay, so yahan pe you have what, there is body cavity is not completely lined by mesoderm, पूरी की पूरी लाइनिंग नहीं है, instead this is present in form of yes, pouches. It is present in the form of pouches. ठीक है, सो ऐसे को बोलेंगे स्यूडोसीलोमेट, अ फॉल्स सीलोम। अ ट्रू सीलोम वही है जो पूरी की पूरी तरीके से मेसोडर्म से लाइन है। बच्चे लोग याद रखो इस चीज को, जो पूरा का पूरा लाइन है बोलेंगे यस दिस इज ट्रू सीलोम है, दैट इज फॉल्स सीलोम जो इनकम्प्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म है। और ऐसे वाले फॉल्स लोग हैं, उनको, उनसे तुम्हें पूछताछ करनी पड़ेगी। यू हैव टू आस्क देम whether you are true or whether you are false. So such phylum which is having what, yes, which is having pseudocoelom, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर pseudocoelom है, ये ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं टू द फाइलम Aschelminthus. Okay, Aschelminthus. So you have to ask them whether you're true or whether you're false. So Aschelminthus, okay, so Aschelminthus को बिलोंग करते हैं बेटा, क्योंकि ये एक्सेप्शन हो सकता है या फिर एक ही एग्जाम्पल है, तो ये नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट बेटा, सो फाइलम Aschelminthus विल शो स्यूडोसीलोम। ओके, सीलोमेट जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, अब वो सीलोम बनने का जो तरीका होता है, ठीक है, ओके, वो पाथवे कैसा कैसा है, तो सीलोम किस तरीके से बन रहा है। सपोज लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, इस पे देखते हैं। अब तुम्हें दिख रहा है कि यहां पे ये जो अंदर वाला जो रीजन है, दिस रीजन, दिस इज अगेन योर एंडोडर्म, करेक्ट, दिस इज अगेन योर एंडोडर्म। ये बाहर का जो ब्लू पार्ट है ये वापस एक्टोडर्म है, और ये जो रेड वाला जो पार्ट है, जो सीलोम बन रहा है, कैविटी बन रही है, ये जो तुम्हारा पार्ट है ये क्या है बेटा, रेड लाइनिंग इज मेसोडर्म, और उसके अंदर देयर इज अ कैविटी। ठीक है, अब ये कैविटी बन कैसे रही है, तो तुम्हें दिख रहा है कि हमने क्या किया है, मेसोडर्म के अंदर ही स्प्लिट कर दिया है। सो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म फॉर्म्स सीलोम। ये भी सीलोमेट ही है ना बेटा, सीलोमेट है, ऑर्गेनिज्म सीलोमेट है, ठीक है, बट इनका सीलोम कैसे बन रहा है, मेसोडर्म के अंदर ही स्प्लिट होके बन रहा है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्काइजोसीलोम। और ये जो स्काइजोसीलोम है ये प्रोटोस्टोम्स में प्रेजेंट होता है। प्रोटोस्टोम्स किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटोस्टोम्स में। सो इट इज प्रेजेंट इन प्रोटोस्टोम्स। ठीक है,
अब दूसरा जो सीलोम बन रहा है बेटा, ये बन रहा है आउट पॉकेटिंग ऑफ एंडोडर्म सेल्स. सो यू कैन वेरी वेल फिगर आउट ओके फ्रॉम द डायग्राम कि हम यहाँ पे एंडोडर्म से कुछ सेल्स ले रहे हैं, पिंच ले रहे हैं, एंड देन एंडोडर्म इज अगेन बैक टू नॉर्मल, एंड फिर उसी सेल्स से हम कैविटी बना रहे हैं. सो एट द एंड दोनों सेम ही दिख रहे हैं, बट जो कैविटी आउट पॉकेटिंग से बन रही है ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, ओके, यहाँ पे आउट पॉकेटिंग ऑफ एंडोडर्मल सेल्स इज गोइंग टू फॉर्म सीलोम. एज सच काइंड ऑफ सीलोम you call it as what? You call it as enterocoelom. You call it as enterocoelom. Correct? And enterocoelom you will be seen in deuterostomes. Deuterostomes क्या था बेटा? Yes, जहां पे mouth is formed second and anus is formed first. And protostomes में क्या हो रहा था? Yes, mouth पहले बन रहा था, एनस बाद में बन रहा था. तो ये चीज मैंने ट्यूब इन ट्यूब पैटर्न में समझा दी है. सो अगर देखना है तो तुम जाके लेक्चर 1 देख सकते हो, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट जस्ट थोड़ा सा इतना याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके. पहले एनसीईआरटी ही अच्छे से करना है. पिक्ड अप लाइंस ऑफ एनसीईआरटी आते हैं इन एग्जाम्स इन बायो. ठीक है, सो एनसीईआरटी को बहुत बहुत अच्छे से कर लेना, एंड दिस इज द लाइक मंत्र टू स्कोर वेरी गुड इन बायोलॉजी. उसके बाद यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इफ रिक्वायर्ड. ओके, दूसरा अभी नेक्स्ट हम लोग जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, तो हमने क्या किया अभी? जर्म लेयर्स एंड सीलोम. ठीक है, जर्म लेयर्स में हमने ये देखा कि 2 जर्म लेयर्स है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक. और सीलोम में हमने क्या देखा कि बिल्कुल भी अगर कैविटी प्रेजेंट नहीं है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, तो असीलोमेट. प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट है, प्रॉपरली लाइन बाय मेसोडर्म है, तो क्या होगा? वो सीलोमेट. सीलोमेट कैन बी स्काइजो और एंटेरो. एंड देन इफ द सीलोम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, ना, मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस इन बिटवीन ectoderm and endoderm, and coelom is not at all lined by, completely lined by mesoderm, then that kind of cavity you will call it as what? Pseudocoelom. जो सिर्फ एक ही organisms जो एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं, कौन से? एस्केलमिंथस. तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखना. ठीक है, ओके, वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको बोला है सेगमेंटेशन. बेटा इसमें मैं चाहती हूं कि तुम लोग एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइंस जैसे दी गई है वैसे याद रख लो. यू कैन सी यहाँ पे तुम्हें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही यहाँ पे पोर्ट्रे किया है. बहुत जरूरी है. एंड एक एमसीक्यू मैं तुम्हें बताऊंगी जो आता ही आता है अगर सेगमेंटेशन के ऊपर से आएगा तो. सो बस उतनी चीजें याद रखो एंड बस तुम्हारा काम हो गया, यू आर डन. सेगमेंटेशन मतलब क्या? अगर बॉडी डिवाइडेड है into small units, you call it as what? small segments means what? into small units में अगर वो divided है, ठीक है, एंड ये जो यूनिट्स है वो सीरियल रिपीटेशन हो रही है. ठीक है, ऐसे सीरियल रिपीटेशन हो रही है ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, और ये जो यूनिट्स होते हैं ना बेटा, ये एक साथ काम करते हैं एज वन यूनिट, एज वन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये काम करते हैं. अगर तुम एक भी यूनिट उसको सेपरेट कर दोगे तो बॉडी विल नॉट फंक्शन. ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. ठीक है, जैसे कि इन्होंने अर्थवॉर्म का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, एंड अर्थवॉर्म विल शो अ पैटर्न ऑफ सेगमेंटेशन. Such kind of true segmentation is called as metamerism or metameric segmentation. यहाँ पे बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड है और इंटरनली भी डिवाइडेड है. ठीक है, तो सेगमेंटेशन में जो एमसीक्यूज आते हैं, फर्स्ट इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली segments are present. एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड में एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा? अर्थवॉर्म. और बेटा अर्थवॉर्म किस फाइलम को बिलोंग करता है? वो एनालिडा को बिलोंग करता है. ठीक है, फाइलम एनालिडा को. फिर आ जाता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में यू हैव टू टॉक अबाउट आर्थ्रोपोड्स.
ओके, सो फाइलम आर्थ्रोपोड्स, बाहर से बॉडी सेगमेंटेड है। इंटरनल सेगमेंटेशन में यू हैव टू से अबाउट ह्यूमंस, एंड ऑब्वियसली ह्यूमंस बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेट्स। ठीक है, सो ये जैसा है वैसा मैंने दिया है, वैसे याद रख लो। कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ओके, इन सम ऑर्गेनिजम्स you will see a structure like this, like for example this is a structure, there are segments present, okay, but these segments are independently functioning, मतलब अगर इनको अलग भी कर दो तो ये independent function कर सकते हैं, can function independently. ओके, सो योर सेगमेंट्स जो भी है कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ऐसे टाइप के सेगमेंटेशन को तुम बोलते हो स्यूडो मेटामेरिज्म, एंड वेरी टिपिकल एमसीक्यू इज इट इज सीन इन टेपवॉर्म। ओके, टेपवॉर्म कहाँ आता है, कौन से एग्जाम्पल में आता है, दैट ऑल वी विल सी इट इन फर्दर चैप्टर के जो आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, सो टेपवर्म के अंदर सेगमेंट्स तो दिखते हैं, ऐसा लगता है अरे पूरी बॉडी सेगमेंटेड है, बट हर एक सेगमेंट अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन कर सकता है। तो ये एक्चुअल वैसा सेगमेंटेड नहीं है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या एज अ बॉडी वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। नो, यहाँ पे एवरी सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। Okay, and such kind of segmentation is called as pseudo metamerism and not true metamerism, and ऐसा segmentation तुम्हें दिखेगा किसमें बेटा, tapeworm में। you will see such kind of segmentation in tapeworm। ठीक है, very good। The last basis of classification which is given in NCERT is that you classify animals based on notochord। नोटोकॉर्ड क्या है, नर्व कॉर्ड क्या है, मैं उसको इतना अच्छे से एकदम क्रिस्प एंड क्लियर समझा दूंगी तुम लोगों को, जैसे ही हम नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम खत्म करेंगे मैं बता दूंगी। ठीक है, अभी के लिए एनसीईआरटी सिर्फ देख लो कि क्या दिया है, एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो एनिमल इज गोइंग टू बी कॉर्डेट्स, और नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है देन द एनिमल इज गोइंग टू बी अ नॉन कॉर्डेट। ओके, सो सी नाउ नोटोकॉर्ड जो है, पहली बात तो इट इज लाइक दिस, दिस डायग्राम विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, वो मैं तुम्हें दिखा रही हूं। नोटोकॉर्ड जो है बेटा, इट इज दिस वाला पोर्शन, दिस इज नोटोकॉर्ड। ओके, कैन यू सी, नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के ऊपर है, तो डॉर्सली प्रेजेंट होता है। ओके, नोटोकॉर्ड कहां पे प्रेजेंट होता है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है। ओके, तो इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। ओके, जो यहां वाला साइड है दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, तो दिस इज वेंट्रल। ओके, तो ये टिपिकली एक कॉर्डेट है, तो कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट वेयर, डॉर्सली, सो ऑब्वियसली कॉर्डेट में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। कहां से ओरिजिन है, मीजोडर्म से डिराइव्ड है। ओके, सो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, 3 जर्म लेयर्स, ये कहां से आ रहा है, मीजोडर्म से आ रहा है, रॉड जैसा दिखता है। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। जिनके पास नोटोकॉर्ड है उनको कॉर्डेट बोलेंगे, एंड जिनके पास नहीं है उनको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। देखो यहाँ पे दिया है पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, ये एनसीईआरटी में देखो, इधर दिया है पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, बट हेमिकॉर्डेटा इज ऑल्सो नाउ इंक्लूडेड इन नॉन कॉर्डेट्स। सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को याद रखना भी बेटा जरूरी है। ठीक है, सो जैसे जैसे एमसीक्यूज आएंगे तुम ऑप्शंस देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या आंसर मार्क करना है। सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट। आई बात समझ में? सो अब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसको मैं वापस से समरी में रिवाइज करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, एंड फिर हम पहला फाइलम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। ओके, मैं वापस बता रही हूं कि ये सारे नोट्स एज इट इज आप लोगों को डाउनलोड करने मिलने वाले हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस यूजफुल हैं, एकदम बेसिक से आई एम स्टार्टिंग, अच्छे से अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो ये मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू पुट द कंप्लीट कॉन्टेंट। ओके, तो बहुत अच्छे से आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, एंड दैट इज, बिलीव मी, बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा बेटा नीट के एग्जाम्स के लिए टू स्कोर इन बायोलॉजी। ओके,
Thank you everyone. Bye bye.